एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं शास्त्री नगर में खड़ा हूं, जहां पर माइट फाइन आर्ट्स स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड फैशन द्वारा एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी जो है 4 दिन तक यहां पर लगाई जाएगी। और आपको बता दें कि यहां पर गुजरात से एक आर्टिस्ट आई हैं जिनकी 40 पेंटिंग है। और फाइन आर्ट्स स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी भी प्रदर्शनी जो है यहाँ पर लगाई गई है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कुछ झलकियाँ। सर, यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और काफ़ी आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने कार्य यहाँ पर किया है। तो इस एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये सर एग्जीबिशन है, हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स का आर्ट, जो वो यहाँ आके सीखते हैं, कितना काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या पेंटिंग्स हैं, क्ले आर्ट है, फैब्रिक पेंटिंग है या स्कल्पचर है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और उसी के साथ साथ हम लोग इनवाइट करते हैं फ्रॉम आर्टिस्ट आउटसाइड जम्मू कि हमारे स्टूडेंट्स उनको देखें, वहाँ से इंस्पिरेशन लें, कैसा आर्ट है, कैसा उनका फोक आर्ट है, कैसे फ्यूजन कर पाए वो आने वाले टाइम पे और अपने आप को और बेहतर कर पाए। जिस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, तो कौन कौन सा वर्क यहाँ पर किया गया है? यहाँ पे हमारे पास बॉटल आर्ट है, क्ले आर्ट है, एक्रेलिक पेंटिंग्स हैं, कुछ आपको एब्स्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे, बहुत बढ़िया म्यूरल्स देखने को मिलेंगे। सपोजिंग अगर हम बात करें स्पेशली क्ले आर्ट की, तो क्ले आर्ट का मटेरियल इस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, इतने परफेक्शन से बना रहे हैं कि आपको लगेगा नहीं कि वो आप कहीं से किसी ने हैंडमेड बनाया है, ऐसा लगता है जैसे आपने डाई में से निकाला है। तो इस हद तक हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बूस्ट करते हैं या नरिश करते हैं कि वो ये आर्ट प्रोडक्ट बना पाएँ कि वो सेलेबल हो, उनका वो अपने आप को रोज़गार भी दे पाएँ। जैसे अभी भी स्किल डेवलपमेंट में चल रहा है, तो जितना स्टूडेंट अच्छे तरीके से अपने आर्ट को बनाएंगे और वो सेलेबल होगा तो वो मोनेटाइज करने में उनको ईजी रहेगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या ऑब्जेक्टिव रहता है ऐसे एग्जीबिशंस का? लोग आएँ, देखें कि हमारे कितना आर्ट है, कितनी कला है हमारे हिंदुस्तानियों में, एक एक बच्चे में इतना आर्ट है कि आप उसको ज़रा सा नरिश करोगे तो वो कुछ ऐसा नायाब चीज़ बना के लाएगा आपको, तो आप मेस्मराइज हो जाओगे, आप भुचक के रह जाओगे कि आपको क्या देखने को मिला है, ऐसा भी कुछ होता है। हम लोग तो सिर्फ मेंटोर्स हैं, हम उनको टेक्निक सिखा सकते हैं, पर जो उनकी क्रिएटिविटी है वो सामने लेके आना बहुत ज़रूरी है सर। वेलकम सर। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं शीतल सरवैया जी से, जो गुजरात से आई हैं और जिनकी 40 पेंटिंग जो है वो डिस्प्ले की गई हैं। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू सर। और ये जो मेरा एग्जीबिशन है वो गुजरात ललित कला एकेडमी के स्पॉन्सर में मैं कर रही हूँ, उनके सहयोग से मैं कर रही हूँ गुजरात। तो ये बताइए कि कब से जो है आप पेंटिंग्स बना रही हैं? हाँ, ये मैं बचपन से बना रही हूँ पेंटिंग्स, और ये मेरा शौक भी रहा है। तो पेंटिंग आपकी हॉबी है या इसको एज ए प्रोफेशन लेके चलती हैं? हॉबी भी है और प्रोफेशन में भी, दोनों में। तो जिस तरह से यहाँ पर आपकी 40 पेंटिंग्स जो है वो डिस्प्ले की गई हैं, कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, क्या क्या काम जो है इन पेंटिंग्स में किया गया है? ये सारी पेंटिंग मैंने अलग अलग स्टाइल में बनाई है। कुछ फोक आर्ट में बनाई है जो सौराष्ट्र की है, और कुछ मॉडर्न आर्ट भी है, और कुछ क्ले वर्क है, सैंड वर्क है, और जूट वर्क है। सभी में अलग अलग मैंने बनाई है पेंटिंग। जब भी कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है या कुछ भी बनाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है अपनी इमेजिनेशन में जो है वो जीता है, बिलीव करता है, तो अपनी इमेजिनेशन को जो है कैनवस पर उतारता है। क्या आप भी ऐसा करती हैं? हाँ, मैं सारे लगभग तो कुछ रेफरेंस लेती हूँ, कुछ मेरे इमेजिनेशन से भी मैं करती हूँ, और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेती हूँ तो फिर मैं कुछ अपना अपना भी कुछ अंदर डालती हूँ, मैं कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए।
और लंबे समय से जो है आप पेंटिंग कर रही हैं, तो कितने अवार्ड्स जो हैं वो आप जीत चुकी हैं? मैंने लगभग 200 जितने अवार्ड्स जीते हैं और मेरा एग्जीबिशन सोलो और ग्रुप दोनों मिला के लगभग 40 से 45 जितने हुए हैं मेरे एग्जीबिशंस। तो अलग अलग राज्यों में जो है आपकी एग्जीबिशन जो है वो डिस्प्ले की गई। आज आप जम्मू में आई हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जम्मू में भी मतलब अच्छा लगा मुझे, और ये यहाँ का मतलब सब ये जो मेरा अरेंजमेंट है बहुत अच्छे से हुआ है मेरा। और जैसे कि फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात हुई होगी, इंटरेक्शन हुई होगी, तो क्या कुछ आप उन्हें सिखा रही हैं, उनसे सीख रही हैं? मैं सिखाऊंगी उनको भी कुछ नया, अगर मेरी तरफ से कुछ मिलेगा तो मैं उनको सिखाऊंगी, और उनसे भी मैं कुछ सीखूंगी कुछ नया, उन्हें मतलब मुझे कुछ नया सीखने को भी मिलेगा उनकी तरफ से भी। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो हमारी अब जनरेशन आ रही है, जो पेंटर बनना चाहती है, उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहती हैं? एडवाइस तो आगे आने के लिए कुछ उनको भी कुछ पैशन होना चाहिए कि मुझे बस ये कुछ करना ही है आगे जाने के लिए, तो मतलब पैशन की खास ज़रूरत होती है और कुछ मेहनत की भी ज़रूरत होती है। पावनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू तो पावनी जी, इस एग्जीबिशन में क्या खास लेकर आई हैं आप? मैं जो काम करती हूँ वो उसको बोला जाता है 3D ओरिगामी। 3D ओरिगामी हुआ जब आप एक पर्टिकुलर शीट को पर्टिकुलर साइज़ में कट करके उनके ना यूनिट्स बनाए जाते हैं, ट्रायंगुलर यूनिट्स बोला जाता है उसको, और उन्हीं से फिर आगे मॉडल्स बनते हैं। तो कौन कौन से मॉडल्स जो हैं अभी तक आप बना चुकी हैं? अभी तो मैंने बहुत ढेर सारे बना लिए हैं, जैसे कि गणपति हैं, फिर एक स्क्विरल है विद बास्केट है, उसमें उसके ना छोटे छोटे जो वो खाती है एक्रोन्स उनको बोला जाता है वो है, और सनफ्लावर का वास है पूरा, और भी मतलब एक पैरेट है, और बहुत कुछ मैंने अभी तक बना लिया हुआ है। तो सभी कार्य जो है वो पेपर थ्रू किया जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो ये पेपर जो है स्पेशल पेपर होता है, कौन सा पेपर होता है? हाँ जी। इसके लिए 3D ओरिगामी के लिए स्पेसिफिकली 80 GSM पेपर होता है, अभी कि वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, स्पेशली इन जम्मू। तो इसके लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग होती है, क्या खास किया जाता है इसके लिए? नहीं, ऐसे कोई इंडिया में ही आप कह लो कि कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं है, बट इसको मतलब वही होता है, जैसे मैंने भी बचपन से मैं ओरिगामी तो करती ही थी, तो वो छोटा मोटा वो जैसे हम बचपन में सीखते हैं वो बोट बनाना है, बस वही मेरी एक तरह से कह लो, मैं उधर से ही फैसिनेट हुई और आगे आज मैं इधर तक पहुंच पाई हूँ। आर्ट फॉर्म की बात करें तो कई तरह के ऑप्शंस हैं, आपने यही पर्टिकुलर क्यों चुना? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है, तो मुझे मज़ा आता है ये काम करने में। तो कितने साल हो गए हैं आपको ये काम करते हुए? ओरिगामी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बहुत छोटी थी तब से मैं करती ही थी, बट अब ये है 3D ओरिगामी, तो इसमें भी मुझे 5-6 साल हो गए हैं करते हुए ये काम। इस वक्त माहित फाइन आर्ट्स की एक और स्टूडेंट सुरंजना मेरे साथ हैं, जो कोलकाता से आई हैं। आइए जाने की कोशिश करते हैं कि इस एग्जीबिशन में जो है इनका क्या योगदान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप कोलकाता से हैं, तो किस तरह से जो है माहित फाइन आर्ट्स का हिस्सा बनी? सर मैं 1 साल पहले कोलकाता से जम्मू आई थी, और 6 महीने पहले मैंने माइंड फाइन आर्ट ज्वाइन किया। गूगल में मैंने सर्च किया था, क्योंकि क्राफ्ट्स का काम मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सर्च कर रही थी और सर का मुझे मिला पता यहाँ का, तो मैं तब से ही सर के साथ काम कर रही हूँ। बहुत सारे मैंने खुद के अंदर सर के साथ काम करते करते डेवलप भी किया है, और बहुत सारे नए टेक्निक्स जो है सर के पास से मैंने सीखा है, और मैं चाहती हूँ आगे भी मैं ये सर के साथ कंटिन्यू करूँ, और मैं बाकी सारे जो बाहर से हैं या यहीं पे जम्मू के जो हैं, मैं चाहूँगी कि आप लोग आइए यहाँ पे, सर के साथ जुड़े रहिए, और नया नया जो टेक्निक्स है सर जो जितना फ्रेंडली हम लोगों का एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, मुझे लगता है सबको अच्छा लगेगा। आप सब लोग आइए और यहाँ पे काम कीजिए। आप पर्टिकुलर इस एग्जीबिशन की बात करते हैं। इस एग्जीबिशन में जो है क्या क्या आपकी पेंटिंग्स, कौन कौन सा आर्ट वर्क जो है आपका डिस्प्ले किया गया है? आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैंने जो पेंटिंग्स किया है उसका कुछ कुछ मैंने डिस्प्ले किया है। बेसिकली मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, सर से मैंने सीखा है क्ले आर्ट, तो क्ले का काम मुझे बहुत पसंद है, और कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी किया है, जैसे फ्रिज मैग्नेट्स, की चेन, की रिंग्स एक्सेट्राज। तो वही है, मैं अभी इसी से काम करती हूँ। और जैसे कि अभी आपने 6 महीने पहले ही जो है क्लासेस ज्वाइन की थी, कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं? डिफ़िकल्टीज एक्चुअली क्या है, सर इतना फ्रेंडली है, कुछ भी हम बोले कि सर ये कर सकते हैं, तो सर डेफिनेटली सब चीज़ में इतना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं, तो सारे काम इजीली सर के साथ तो हो ही जाते हैं। कुछ भी सर ना नहीं करते हैं कि ये नहीं हो सकता, सर के पास आए तो सब काम हो सकता है, ये है। रीवा जी हैं, आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। रीवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। तो रीवा जी, ये बताइए कि ये क्या डिस्प्ले किया है, कैंडल्स हैं या कुछ और हैं? सर मैंने ये कैंडल्स डिस्प्ले की हैं। मेरे को स्टार्टिंग से काफ़ी शौक था कि मैं कुछ क्रिएटिव करूं,
तो मेरा फिर इंटरेस्ट कैंडल्स में स्टार्ट हुआ। फिर मैंने स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट किया, फिर मैंने कंक्रीट वर्क स्टार्ट किया, जैसे ये कंक्रीट वर्क हो गया। जार्स भी मैंने खुद बनाए, अंदर कैंडल्स भी मैंने खुद बनाई, ऊपर डेकोरेशन भी खुद की। और जैसे कि आपने बताया कि जार आपने खुद बनाया, ये जार किस चीज़ से बनता है? ये जार बनता है वाइट सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रेशो मिक्स होता है। उसकी जब पेस्ट बनती है वो हम मोल्ड्स में सेट करते हैं, तो जिससे हमें ये जार्स मिलते हैं। तो किसी भी तरह की शेप जो है बना लेती हैं? जी, किसी भी तरह की शेप आप बना सकते हैं। जैसे मैंने ये सी शेल बनाए हैं, लोटस बनाए हैं, शेल शेप बनाए हैं, ट्रेज बनाई हैं, ओवल ट्रेज। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। और जिस तरह से एक यहाँ पर जो है हमें खास देखने को मिल रहा है, चाय बिस्किट जो है ये नई फॉर्म जो है हमें देखने को मिल रही है, ये कंसेप्ट कहाँ से आपके माइंड में आया? ये दिस फॉर चाय लवर्स। आजकल वैसे ठंड है, ठंड में चाय काफ़ी ज़्यादा सबके लिए है, तो मुझे वही वहाँ से स्ट्राइक हुआ कि चलो कुछ नया क्रिएटिव करते हैं। तो फिर मैंने ये चाय कैंडल्स कंसेप्ट क्रिएट किया। बिस्किट्स का किया कि मतलब आजकल पार्ले जी तो हर कोई खाता है, ये बचपन का एक चाइल्डहुड वो है, मेमोरी है सबकी, पार्ले जी बिस्किट। तो वहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया पार्ले जी एंड चाय कैंडल्स का। तो कैंडल्स के अलावा और कौन कौन से जो है वर्क आप करती हैं, कौन कौन सी आर्ट फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं? मैं कैंडल्स के अलावा कैनवस पेंटिंग्स करती हूँ, कैलीग्राफी करती हूँ, लिपन आर्ट करती हूँ, मंडाला आर्ट करती हूँ। हाँ, अभी फ़िलहाल। और जब आप पेंटिंग्स करते हैं या कोई भी आर्ट फॉर्म को अडॉप्ट करती हैं तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ जो हैं आपको लगती हैं और किन किन बारीकियों का आप विशेष ध्यान रखती हैं? इसमें सबसे बड़ी बात आपकी इमेजिनेशन है कि आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं आर्ट वर्क और आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं। डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, पैलेट वर्क में आती है, शेड्स में आती है, ब्लेंडिंग वर्क में आती है। पर हाँ, अगर आपका इमेजिनेशन थोड़ा अच्छे लेवल का है, आप कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप आराम से कर सकते हैं, उस वर्क को क्रिएट कर सकते हैं विद योर इमेजिनेशन। थैंक यू। इस एग्जीबिशन में बहुत सी चीज़ें जो है सीखने के लिए हैं और अगर आप कुछ खरीदना भी चाहते हैं तो आप तब भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ये एग्जीबिशन 4 दिनों के लिए। हम अपील करेंगे जम्मू वासियों से कि वो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें और यहाँ पर जो इन्होंने डिस्प्ले किया उसे आप देखें, सीखें और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियल न्यूज़।